Hey guys, welcome back to the Stocks Research channel. In today's video, we will be discussing about Nifty 50 views and Nifty Bank. So this is a chart of IND 50 US dollar which acts similar in comparison to Nifty 50. So first of all, we will be biased from the weekly time frame. We will just analyze our charts from bigger time frame to the intraday time frame, that is 15 minutes, which I generally use. So this is a Nifty 50 chart. So as I can see that I've just marked the demand zone here. So this is a demand zone. What I see that Nifty 50 is in downtrending structure, making a lower lows and lower high structure. And right now I'll mark the last lower high, that is the current supply. So this is a current supply. So let me change my color. Yeah, this is a current supply, which is a major supply. Now I will jump to the day time frame. डे टाइम फ्रेम में व्हाट आई कैन सी दैट डे टाइम फ्रेम में भी लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर्स पे, और ये लोअर हाई रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है या फिर हाई लोस, नोबडी नोज दैट. अपने को क्या करना है, अपने को ये करना है कि ये प्रेजेंटली सप्लाई एरिया के पास है, और सप्लाई एरिया के पास हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट कि लॉन्ग. ऑब्वियसली इफ स्ट्रक्चर्स ख़राब दिखा है, स्ट्रक्चर चीप दिखा, वी विल ट्राई टू गो फॉर अ शॉर्ट. तो डे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या समझ में आ रहा है कि मेरे को शॉर्ट करना है, क्यों कि लोअर हाई टेस्ट भी कर सकता है. तो मेरा कहीं ना कहीं बायस अभी क्या है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग. ट्रेंड क्या है, मार्केट लोअर लो लोअर हाई, दैट इज डाउन ट्रेंडिंग. सो आई विल लुक फॉर अ राइट नाउ आई विल लुक फॉर अ शॉर्ट सेल. और मेरे को ये भी दिख रहा है कि वो सप्लाई एरिया के पास टेस्ट करने भी जा सकता है. सो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये देखेंगे कि अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में कर क्या रहा है मार्केट. तो नाउ आई विल जंप straight to the 15 minute time frame. 15 minute time frame में what I can see that ये स्ट्रक्चर बदल रहा है. दैट इज़ अभी भी ये भी लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर्स में है, और हम लोग का सप्लाई अकॉर्डिंग यहाँ है सप्लाई यहाँ है. तो मीन देयर लॉट ऑफ स्पेस टू मूव अप साइड, राइट. अब जाने के लिए बहुत स्पेस है. सो व्हाट आई सी दैट कि ये कहीं ना कहीं बेस बना रहा है. दिस इज़ अ बेस, एक बेस बना रहा है, एक रेंज फॉर्मेशन बनाना की कोशिश कर रहा है. अगर ये रेंज फॉर्म हो रहा है विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अगर ये बेस बना तो विच मीन जो लेफ़्ट साइड में बेस होगा, जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को एक्यूमुलेशन बॉक्स में कन्वर्ट करना चाह रहा है स्टॉक, दैट इज़ निफ्टी 50. सो बेसिकली ये बॉक्स को कट ऑफ कर देगा, एलिमिनेट करेगा. ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हो गया, आई एम डिनोटिंग एज अ डी, और ये एक्यूमुलेशन बॉक्स हो गया, आई एम डिनोटिंग एज ए. सो ये एक्यूमुलेट हो रहा है फॉर द कटिंग ऑफ फॉर द डी पर्पस. ये डी को कट ऑफ कर देगा, एलिमिनेट कर देगा. सो व्हाट आई कैन सी दैट कि मेरा बिगर टाइम फ्रेम में बोला था मेरे को लेने के लिए ट्रेड फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज शॉर्ट साइड की तरफ, और अभी देख रहे हैं कि रेंज पे फॉर्म हो रहा है. तो अभी क्या करना है, अभी अपने को ये करना है कि जब तक 1 आवर का डिमांड जोन सेव है तब तक we will look for a positive sign कि हाँ ऊपर जा सकता है. सो 1 आवर का टाइम फ्रेम की तरह डिमांड जोन मार्क कर लेंगे, और ऊपर एक सप्लाई एरिया मार्क कर लेंगे. अगर मार्केट नीचे ब्रेक डाउन देता है तो वी विल लुक फॉर हियर टू शॉर्ट सेल. अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट देता है विच इज़ अ पॉजिटिव साइन, और ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो स्पेस काफ़ी है ऊपर जाने के लिए, आराम से मूव मिलेगा. बट नीचे की तरफ स्पेस उतना नहीं है, क्योंकि अगल बगल बहुत डिमांड जोन है. तो मे बी एक आ सकता है, ऐसे करके शेक ऑफ भी हो सकता है. सो 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ये दिख रहा है मेरे को कि दोनों चीज़ें अलग हो रही है, मतलब आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से. अगर हम देखें कि आवरली में अगर डे टाइम फ्रेम में जाएँ तो हम लोग लो हाई स्ट्रक्चर्स बन रहा था, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ मैच नहीं कर रहा, कुछ टैली नहीं करना है. तो जनरली टैली करना चाहिए बिगर टाइम फ्रेम और स्मॉलर टाइम फ्रेम. तो यहाँ पे हम लोग कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वी विल जस्ट इग्नोर. कन्फ्यूजन हो रहा है इसलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी स्ट्रक्चर क्या तरीके से फॉलो कर रहा है, रेंज फॉर्म हो रहा है, विच मीन्स कहीं ना कहीं हम लोग भी कन्फ्यूज्ड है, तो स्टॉक्स भी कन्फ्यूज्ड है, निफ्टी 50 भी कन्फ्यूज है किस तरह का मूव करना. सो व्हाट वी विल डू दैट, हम लोग अपर साइड की तरफ देखेंगे, क्योंकि अपर साइड की तरफ टारगेट बहुत अच्छा कंप्लीट मिल सकता है, बहुत लंबा स्पेस है, और नीचे की तरफ उतना स्पेस नहीं है. सो मैं भी क्या करूँगा कि एक बार ब्रेकआउट हो जाए और रिटेस्ट हो जाए, आई विल लुक फॉर अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी एंड आई विल टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली. नाउ लेट्स जंप टू द निफ्टी बैंक. निफ्टी बैंक इज ऑल्सो सेम समहाउ. या सो निफ्टी बैंक भी एक नॉर्मल स्ट्रेच्ड
कैंडल्स बन रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. सो लास्ट लोअर हाई इज़ दिस वन. सो पहले अपने को करना है वीकली टाइम फ्रेम में जाना है. वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये देखेंगे कि डिमांड जोन कौन सा है. डिमांड जोन इज़ दिस इज़ अ डिमांड जोन, द होल इज़ अ डिमांड जोन, और दिस इज़ अ लास्ट सप्लाई एरिया, मेजर सप्लाई एरिया. सो व्हाट वी विल डू दैट, अगर यहाँ पर शॉर्टिंग स्ट्रक्चर्स मिला, अगर ये बेस बनता चला गया, एक में टाइम फ्रेम, एक और टाइम फ्रेम के हिसाब से, हाँ, अगर ये बेस बनता चला गया, ये अगर बेस बना विच इज़ गुड साइन फॉर द अपर साइड, तो हम ये क्या गौर कर रहे हैं ना कि निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन निफ्टी 50. क्यों? निफ्टी 50 समहाउ यहाँ है, समवेयर यहाँ, तो निफ्टी बैंक समवेयर ये यहाँ है. क्यों? क्योंकि निफ्टी बैंक में हम लोग देखे थे कि निफ्टी 50 में देखे थे कि निफ्टी 50 अगर ऊपर जाता तो बहुत स्पेस था ऊपर जाने के लिए, पर निफ्टी बैंक के पास इतना स्पेस नहीं है, सप्लाई ये जस्ट बगल में ही है. तो निफ्टी बैंक इज स्ट्रॉन्गर इन कंपैरिजन टू निफ्टी 50. अगर मेरे को शॉर्ट करना होगा, आई विल लुक फॉर अ शॉर्ट. क्यों? किसमें? निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 वीकर है. अगर मेरे को लॉन्ग जाना होगा तो निफ्टी बैंक में हम लॉन्ग जाएंगे. लॉन्ग तब जाएंगे जब ब्रेकआउट और रिटेस्ट की तरफ होगा तब. और मेरे को शॉर्ट करना होगा तो आई विल लुक फॉर अ शॉर्ट फ्रॉम द निफ्टी 50, क्योंकि निफ्टी 50 वीकर वन है, इसलिए हम निफ्टी 50 को शॉर्ट करेंगे. अगर मेरे को लॉन्ग जाना होगा तो हम लॉन्ग करेंगे निफ्टी बैंक में आफ्टर अ ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट. दिस इज़ माई प्लान. If you have any doubt, please ask in the comment box. Thank you.